पिछले क्लास में हम पढ़े कि गजाधर बाबू की उम्र हो चुकी है। रिटायर होने के बाद क्या है, वे अपनी परिवार वालों के पास आए हुए हैं। अब बच्चे जो है वो वैसे नहीं रहे। ठीक है, यहाँ पर वे बैठे रहते, पत्नी का इंतजार करती हैं, पर पत्नी हमेशा काम में व्यस्त रहती है। आते ही खिचखिच करती है, इतना सारा काम उसे अकेले संभालना पड़ता है। रसोई घर में इतने सारे ढेर सारे बर्तन पड़े हुए हैं, ऊपर से घर में नौकर भी नहीं है। तो तब पति जो है मतलब गजाधर बाबू यही निर्णय लेते हैं कि सुबह का नाश्ता वो बहू को कहेंगी, वह बना लिया करेगी, और शाम का जो खाना है वह क्या है, बसंती बनाएगी। तो यही बात जब बसंती को बोला गया तो वो एकदम से मुंह फुला बैठती। वह कहती मेरी कॉलेज की पढ़ाई है, मुझसे ये सब नहीं होगा। पर फिर वह और कोई उत्तर नहीं दे पाती है पिताजी के ऊपर। अब आगे हम पढ़ेंगे, जब कभी उनकी पत्नी की कोई लंबी शिकायत करनी होती तो अपनी चटाई बैठक में डाल पड़ जाती थी। वह एक दिन चटाई लेकर आ गई। गजाधर बाबू ने घर गृहस्थी की बातें छोड़ी। अब देखो, उम्र हो चुकी है, पति पत्नी लोग घर गृहस्थी की बातें छेड़ते हैं। वह घर का रवैया देख रहे थे। बहुत हल्के से उन्होंने कहा कि अब हाथ में पैसा कम रहेगा। अब क्या है, पैसा हाथ में कम नहीं रहेगा, कम रहेगा क्योंकि रिटायर हो चुके हैं। पहला जैसा तो इनकम अब नहीं रहेगा, तो किस प्रकार संसार चलेगा इसके बारे में तो सोचना पड़ेगा। कुछ खर्च कम करना होना चाहिए। तो क्या है, अभी घर का जो खर्च है वह थोड़ा कम करना पड़ेगा। सभी खर्च, अब पत्नी कहती है सभी खर्च तो सभी वाजिब है, भला मैं किसका पेट काटूं, ऐसा कुछ खर्चा तो होता नहीं है। यही जोड़ गांठ करते करते बूढ़ी हो गई, तो मैं तो एकदम से बूढ़ी हो गई। यही करते करते मैंने कभी कहती है कि मैंने कभी अपने मन का सा मतलब कुछ अच्छा कभी ज़िंदगी में पहना नहीं, कभी ओढ़ा नहीं, भला मैं कहाँ से पैसे बचाऊं। गजाधर बाबू ने आहत विस्मित दृष्टि से पत्नी को देखा। उनसे अपनी हैसियत छिपी ना थी। उन्हें बहुत अच्छी तरह मालूम है सच्ची में उन्होंने तो पत्नी को कभी कुछ दिया नहीं। उनकी पत्नी तंगी का अनुभव कर उसका उल्लेख करती। सच्ची में क्राइसिस चल रहा था, तो वह तो उसकी बातों से ही पता चलता है। वह स्वाभाविक था, लेकिन उनमें सहानुभूति का पूर्ण अभाव गजाधर बाबू को बहुत खटका। उनसे यदि राय बात की जाती कि प्रबंध कैसे हो तो उन्हें चिंता कम, संतोष अधिक होता। लेकिन उनसे तो केवल शिकायत की जाती थी, जैसे परिवार की सब परेशानियों के लिए वही जिम्मेदारी थे। तो बस सभी उन्हीं के ऊपर क्या है, सभी अपनी शिकायतें करते थे गजाधर बाबू के। मतलब घर का जो भी मामला है, समस्या है, उन्हें ऐसा लगता था मानो वही खुद ही जिम्मेदार हो। सब के सब उन्हीं के ऊपर चिल्लाने लगते थे। तुम्हें किसी बात की कमी है अमर की माँ? तब वो कहती है ठीक है, हो सकता अच्छा नहीं पहना या ओढ़ा, पर तुम्हें भी तो कभी किसी चीज़ की कमी नहीं है। घर में बहू है, लड़के बच्चे हैं। सिर्फ रुपए से ही आदमी अमीर नहीं होता। रुपए ना सही पर घर भर के लोग हैं, घर का प्यार मिल रहा है, यही तो सबसे बड़ी बात है। गजाधर बाबू ने कहा और कहने के साथ ही अनुमान किया। वह उनकी आंतरिक अभिव्यक्ति थी, ऐसी कि उनकी पत्नी नहीं समझ सकती। हाँ, बड़ा सुख है ना बहू से? कहा कि हाँ, बहुत सुख है बहू से। आज रसोई करने गई है, आप देखो। कहती हो तो आप कह रहे हैं, आप देखो आज रसोई घर में गई है, क्या करती है, देखो क्या होता है। कहकर पत्नी ने आंखें मूंदी और खो गई, और फिर वह सपने में खो जाती है, अपने ख्यालों में खो जाती है। गजाधर बाबू बैठे हुए पत्नी को देखते रह गए। यही थी क्या उनकी पत्नी? उन्हें ऐसा लगता क्या यही मेरी पत्नी थी? पहले कैसी थी और अभी कितनी बदल गई है। जिसके हाथों के कोमल स्पर्श, जिसकी मुस्कान की याद में उन्होंने संपूर्ण जीवन काट दिया था। तो सारा जीवन जो है उन्हीं के याद में काट दिया था। पर वह पत्नी और इस पत्नी में तो बहुत अंतर है। उन्हें लगा कि वह लावण्यमय युवती जीवन की राह में कहीं खो गए। देखो तब तो काफ़ी यंग थी, तो तब के साथ बुढ़ापे का अगर कंपेयर किया जाए तो बहुत अंतर हो जाता है, क्योंकि शरीर जो है वो टूट जाता है, उतनी एनर्जी नहीं रहती। फिर खिटखिट मिजाज के हो जाते हैं उम्र के साथ साथ। तो उसकी जगह आज जो स्त्री है
वह उनके मन और प्राणों के लिए नितांत अपरिचित है। गाढ़ी नींद में डूबे उनकी पत्नी का भारी सा शरीर बहुत बेडौल और कुरूप लग रहा था। पत्नी अभी काफ़ी मोटी हो गई है, तो वह शरीर जो है बहुत ही बेडौल लग रहा था। चेहरा जो है पहली जैसी खूबसूरती नहीं है, स्किन जो है वह झुर्रियाँ पड़ गई है, रूखा हो गया है। गजाधर बाबू देर तक निस्संग दृष्टि से पत्नी को देखते रहे। बहुत देर तक पत्नी की ओर देखते हैं और फिर लेटकर छत की ओर ताकने लगते हैं। फिर वे ऊपर देखते हैं, अंदर कुछ गिरा। तभी क्या है, कुछ गिरने की आवाज़ आती है, एकदम से धड़ाम धुड़ुम कुछ गिरा। उनकी पत्नी हड़बड़ाकर उठ बैठी। पत्नी ने सोचा क्या गिरा क्या गिरा, एकदम से उठ बैठी। लो, बिल्ली ने कुछ गिरा दिया शायद। पर वो की पत्नी तो इतने सालों से है, मतलब गजाधर बाबू की पत्नी जानती है क्या हुआ होगा, और कहती है ज़रूर बिल्ली क्या है किचन में घुसी है, कुछ गिरा दी है, और वह अंदर भागती है। थोड़ी देर में लौटकर आई तो उनका मुंह फूला फूला हुआ था। देखा बहू को, चौका खुला छोड़ाई, पूरा किचन खुला रखाई है। बिल्ली ने दाल की पतीली गिरा दी, तो जो दाल बनी थी उसका बर्तन उसने गिरा दी। अभी तो खाने को है, अब क्या खिलाऊंगी, बस दाल तो नहीं, अब क्या खिलाऊंगी, सब खाने का टाइम हो गया, खाना मांगेंगे, कुछ भी नहीं, अब क्या होगा। वह सांस लेने को रुकी और बोली, एक तरकारी और 4 पराठे बनाने से सारा डिब्बा घी उड़ेल कर रख दिया। सिर्फ 4 पराठे बनाई, पूरा घी खत्म, एक सब्जी और 4 पराठों में जरा सा दर्द नहीं। बिल्कुल, मतलब किस प्रकार परिवार चलाना चाहिए उसे बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। कमाने वाले हाड़ तोड़े और यहाँ चीज़ें लूटे। जो कमा कर लाता है, कितनी मेहनत करके कमाता है, और उसको इस प्रकार लूटा जाता है। थोड़ा सोच समझ कर तो संसार में खर्च करना चाहिए। मुझे मालूम था कि यह सब काम किसी के बस का नहीं है। तो क्या है, उन्हें लगता है वह अपने पति से कहते ये जो किचन का काम है वो किसी के बस का नहीं है, कोई नहीं कर सकता है। गजाधर बाबू को लगा कि पत्नी कुछ और बोलेगी तो उनका कान झंझा, हमेशा पूरा चिल्ला रही है, चाई चाई करके चीख रही है। गजाधर बाबू सोचते कि अब और कुछ बोलेगी तो उनके कान झंझना उठेंगे। ऊँट भींच करवट लेकर उन्होंने पत्नी की ओर पीठ कर ली। फिर वे धीरे से पलटी खा जाते हैं, दूसरी तरफ बहू पत्नी की तरफ पीठ कर लेते हैं। और रात का भोजन बसंती ने, अब देखो रात का भोजन, हाय रे हाय, बसंती जो है वह जानबूझकर ऐसा खाना बनाती है कि कोई खा ही नहीं सके, एक कौर तक नहीं निकल सका। गजाधर बाबू चुपचाप खाकर उठ गए, पर गजाधर बाबू कुछ नहीं बोलते हैं। वो उस भोजन को खाते हैं और वहाँ से उठ जाते हैं। पर नरेंद्र जो है वह थाली हटा देता, वहाँ से सरकार कर का उठ खड़ा हुआ और बोला, मैं ऐसा खाना नहीं खा सकता, सिर्फ वैसा खाना खाने से इनकार कर देती है। आशा करती हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, बाकी मैं आपको पार्ट 6 में समझाऊंगी। धन्यवाद।